अब सरकार ने देवबंद की 6 मस्जिदों को नोटिस भेज दिया है और नोटिस में 15 दिन का वक्त दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर इन 6 मस्जिद को खाली करना होगा। देवबंद सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी का आबाई वतन है। अब तफसील से बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दोस्तों, सहारनपुर के देवबंद इलाके में कई साल पुरानी मस्जिदें और इबादत गाहें मौजूद है, जहां लोग एक तवील अरसे से वहां पर इबादत कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। लेकिन अब अचानक वहां की 6 मस्जिदों को इंतजामिया ने नोटिस थमा दिए। जैसे ही ये नोटिस लोगों के हाथों में पहुंचे, पूरे इलाके में एक डर और बेचैनी का माहौल बन गया। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जो मस्जिदें सालों से वहां कायम है, उन पर अचानक ये कार्रवाई क्यों शुरू की जा रही है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार सरकारी अफसरान ने ये नोटिस इन मस्जिद को क्यों दिए। जिला इंतजामिया का दावा है कि ये कार्रवाई देवबंद तहसील में सरकारी जमीन पर की जा रही है। उनका कहना है कि ये मस्जिदें कुछ दूसरे ढांचे मुबैना तौर पर, यानी उनके हिसाब से सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है। इंतजामिया ने साफ कहा है कि कुल मिलाकर ऐसी 11 जगह है जिनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई का आगाज कर दिया है और इन मस्जिदों को इंतजामिया अपनी बात रखने या जगह खाली करने के लिए सिर्फ 15 दिन का वक्त दिया गया है। दूसरी तरफ वहां के मकामी लोगों का दर्द और तशवीश भी बिल्कुल जायज है। उनका कहना है कि ये कोई आज या कल की बनी हुई मस्जिदें नहीं हैं, बल्कि ये सालों पुरानी इबादत गाहें हैं जिनसे लोगों के मजहबी जज्बात और अकीदत जुड़ी हुई है। इस अचानक कार्रवाई को रोकने के लिए अब मकामी लोगों ने इंतजामिया और हुकूमत से एक बहुत ही संजीदा और जज्बाती अपील की है। लोगों का कहना है कि इस तरह एक तरफा कार्रवाई करने के बजाय कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। वो चाहते हैं कि अफसरान के साथ मिलकर बैठकर बातचीत की जाए ताकि कानून का एहतराम भी बरकरार रहे और लोगों के दिलों को ठेस भी ना पहुंचे। अब आपके सामने एक और ऐसी खबर लेकर आया हूं कि जिसे सुनकर आप ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई अब हमारे माशरे में कानून का, पुलिस का या किसी भी कायदे का कोई डर नहीं बचा है। यह दिल दहला देने वाला वाकया उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वाक़िए खोड़ा इलाके का है। वहां से एक ऐसा खौफनाक वीडियो सामने आया है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। खबर यह है कि ऋषि राजपूत नामी एक शख्स जो मुबैना तौर पर खुद को गोरक्षक बताता है, उसने अपने गुंडों के साथ मिलकर दिन दिहाड़े कानून की धज्जियां उड़ा दी है। हुआ कुछ यूं कि उन लोगों ने एक मुस्लिम नौजवान को सिर्फ इस शक की बुनियाद पर पकड़ लिया कि वो मुबैना तौर पर लव जिहाद कर रहा है। दोस्तों, उन्होंने ना पुलिस को बुलाया, ना कोई कानूनी रास्ता अपनाया, बल्कि सड़क पर खुद ही जज और पुलिस बन गए। उन्होंने इस अकेले नौजवान को अगवा करके यरगमाल बना लिया, उसे बेदर्दी से मारा पीटा और फिर उसकी बेइज्जती करने के लिए उसे सड़कों पर घुमाया गया। जुल्म की इंतहा तो तब हो गई जब इन लोगों ने इस बेबस नौजवान से जबरदस्ती ऐसे नारे लगवाए जो सीधा किसी भी मजहबी जज्बात पर हमला है। रिपोर्ट के मुताबिक और इन तमाम वीडियोस के मुताबिक इससे जबरदस्ती ये बात कहलवाई गई कि अल्लाह होना पाप है, हिंदू हमारा बाप है। जरा सोचिए, एक इंसान को मार पीट कर उसके मजहब की इस तरह खुलेआम तौहीन करना और उसकी वीडियो बनाना कैसी जहनियत को जाहिर करता है। इस पूरी वीडियो में सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो यह है कि इन गुंडों के चेहरों पर कानून का जर्रा बराबर भी खौफ नहीं है। वो कैमरे के सामने खुलेआम और सीना तान कर धमकियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर लव जिहाद करते पकड़े गए तो अल्लाह भी नहीं बचाने आएगा। और फिर इस मजलूम लड़के का मजाक उड़ाते हुए, उसे चिढ़ाते हुए उससे पूछते हैं, बोल तुझे तेरा अल्लाह बचाने आया। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर दिल में एक सवाल उठता है कि आखिर हमारा कानून कहां सो रहा है। क्या अब कोई भी शख्स सड़क पर चलते किसी को भी पकड़कर पीट सकता है?
अगर इस नौजवान ने कुछ गलत किया भी था या उनका कोई शक था तो उसे सजा देने या उसकी तफ्तीश करने का हक अदालत और पुलिस का है, सड़क छाप गुंडों का नहीं है। यह वाकया हमारे निजाम इंसाफ के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। अब देखना यह है कि इंतजामिया इन खुलेआम कानून तोड़ने वालों के खिलाफ क्या सख्त एक्शन लेती है या फिर यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आप सब ने खबरों में यह बार बार भी देखा और सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में सरकारी अफसरान और इंतजामिया की तरफ से कई मदरसों को निशाना बनाया गया। आए दिन खबरें आती रहती हैं कि फला मदरसे को गैर कानूनी बताकर उस पर बुलडोजर चला दिया गया या फिर उस पर बड़ा सा ताला लगाकर सील कर दिया गया। इन कार्रवाइयों की वजह से मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, पढ़ाने वाले असातिज़ा और आम लोगों के दिलों में एक डर और बेचैनी सी बैठ गई थी। आखिर ये सब हो क्या रहा है? लेकिन कहते हैं ना कि जब हर तरफ से रास्ते बंद नजर आए और अंधेरा छा जाए तो अदालत का दरवाजा ही आखिरी उम्मीद होता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ गाजियाबाद के इलाका खोड़ा में हुआ। खोड़ा के अंदर एक मदरसे को गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे आम जुबान में JDA कहते हैं, उसने अचानक बंद करके सील कर दिया था। मदरसे वाले परेशान थे कि अब वो क्या करे। इस नाइंसाफी के खिलाफ APCR नामी एक तंजीम ने आवाज उठाई और इंसाफ मांगने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब हाई कोर्ट के जज साहिब ने इस मामले की पूरी और ध्यान से समाअत की, दोनों तरफ की बातें सुनी, तो अदालत ने एक बहुत ही जबरदस्त फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को सख्त हुक्म दिया कि इस मदरसे पर लगाई गई सील को फौरन हटाया जाए और उसे दोबारा खोलने की इजाजत दी जाए। अदालत का यह फैसला इस बात का सबूत है कि बगैर किसी ठोस वजह के किसी भी इदारे को इस तरह बंद नहीं किया जा सकता है। और इस पूरे मामले के ताल्लुक से APCR ने दिल्ली में एक प्रोग्राम भी किया जिसमें इस मदरसे के एक जिम्मेदारान को बुलाया और उस जिम्मेदारान ने पूरी तफसील से बताया कि आखिरकार किस अंदाज में और किस तरह वहां की अथॉरिटी ने इस मदरसे को सील किया। उन्होंने यह भी बताया कि मदरसे के अंदर बच्चे मौजूद थे, उस हालत में मदरसे को सील किया गया था। सुनिए कि आखिरकार दिल्ली में जो APCR ने यह प्रोग्राम किया और इसके खिलाफ आवाज उठाई, उस मदरसे के जिम्मेदारान ने इस पूरे मामले के ताल्लुक से क्या कुछ कहा है। बिगर माँ बाप के वो पढ़ाई पढ़ रहे, उनको 11 बच्चों को बंद कर दिया। इतनी जल्दबाजी में बंद करा, इतनी जल्दबाजी किस काम की भाई? कानून है, कानून के तहत आप हमें बुलाते, हमसे पूछते हुए तुम पे कागज है या नहीं है। हम पे नहीं कागज थे तो सील लगा देते, तोड़ देते, हमें कोई एतराज थोड़ी। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं सर हमारे कागज मदरसा 10 दिन की छुट्टी पे है, बकरा ईद की 10 दिन की छुट्टी थी, मदरसा बंद था, हम अपने घर सो रहे थे, हमें क्या पता मदरसे से उस मदरसे क्या लेना देना। तो अब वो आए और आके उन्होंने मदरसा सील कर दिया। हमें किसी पड़ोसी ने फोन करा, हम 5 मिनट में वहां पहुंच गए। 5 मिनट में कहा हमने, भाई हम पे कागज है सर, हमारे कागज तो देख लीजिए, हमारे कागज देख लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि हमारे कागज ठीक नहीं है तो इसको ढा दीजिए, हम बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे आपका। लेकिन हमारी कोई बात नहीं मानी। 11 बच्चे हमारे जो मदरसे पर डिपेंड थे, 11 बच्चे वो जिनका ना माँ था, ना बाप था, ना घर था, ना कोई था, 11 बच्चे वो बंद कर दिए, मदरसे के अंदर सील लगा दी गई है। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने आज की इस वीडियो में ये कुछ वायरल खबरें देखी। आप सब लोग इन खबरों के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप हमारे इस चैनल अल कलम टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए ताकि आपके पास हमारी नोटिफिकेशन फौरी तौर पर पहुंच सके।